प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वह सबसे छोटी वैल्यू बतानी है जिसके लिए g ऑर्बिटल एग्जिस्ट करना शुरू करता है। ओके, तो चलिए हम जानते हैं किसी दिए हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n के लिए n की क्या क्या वैल्यू होती है, 0 to n-1 तक होती है। ओके, तो 0 से लेके n-1 तक। अब आपको जो पहली सेल के बारे में निकालना है तो n बराबर 1, तो n की क्या क्या वैल्यू होगी, तो 0 to 1-1, तो 0 से लेके 0 तक अर्थात 0 होगी और 0 के लिए जो सब सेल होती है वो s होती है। ओके, तो पहले सेल में s सब सेल होती है। अब दूसरे सेल की बात करें तो दूसरे सेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है, तो n की वैल्यू 0 to 2-1 अर्थात 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक, तो l की वैल्यू आई 0 and 1, और 0 पे s सब सेल और 1 पे p सब सेल होती है। ओके, तो सेकेंड सेल में इसका अर्थ हुआ कि s और p दो सब सेल होती है। n बराबर 3 मतलब थर्ड सेल के लिए l की क्या क्या वैल्यू हुई, तो 0 से लेके 3-1 मतलब 0 से लेके 2 तक, तो 0, 1, 2। अब 0 पे हम जानते हैं s, 1 पे p और 2 पे होती है d सब सेल। ओके, तो ये सब स्मॉल में है, ध्यान रखना है आपने। और फोर्थ सेल के लिए l की क्या वैल्यू होगी, 0 to 4-1 मतलब 0 से लेके 3 तक, तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो s, p, d और थर्ड के लिए क्या आएगा, f सब सेल। ओके, तो l की 0 के लिए s सब सेल, l की वैल्यू 1 होगी तो p सब सेल, 2 होगी तो d और 3 होगी तो f सब सेल। अब आते हैं n बराबर 5 मतलब फिफ्थ सेल के लिए। फिफ्थ सेल के लिए l की वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 से लेके 5-1 मतलब 0 से लेके 4 तक, तो l बराबर 0, 1, 2, 3 और 4। 0 पे आप जानते हैं s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f और 4 के लिए g। तो l की वैल्यू 4 के लिए g ऑर्बिट होता है या सबसेल होता है। तो ये कहां से शुरू हो रहा है, आप देखेंगे फिफ्थ सेल से फोर्थ सेल तक कहीं भी g नहीं आया है। देखो यहाँ s है, यहाँ sp है, यहाँ spd है, यहाँ spdf है। तो g ऑर्बिटल कहां से शुरू हुआ, तो आप बताएंगे n बराबर फिफ्थ सेल से। तो सबसे लीस्ट वैल्यू है फिफ्थ। अब फिफ्थ के बाद 6 में भी g होगा, 7 में भी g होगा। आप देख रहे होंगे s सब में आया, पहले से शुरू हुआ, p दूसरे से शुरू हुआ तो दूसरे, तीसरे में भी है, चौथे में भी, पांचवें में भी। तो इसका मीनिंग एक बार शुरुआत हो गई तो उसके बाद अगले नेक्स्ट सेल में वो सब सेल तो होगी। क्लियर? तो g ऑर्बिटल कहां से शुरू हुआ, फिफ्थ से, तो यही इसका आंसर है। तो n बराबर 5 होगा। ओके, थैंक यू।